मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, बोली, मजहब और पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदोस्तां कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, पर हम इसे अपने घर का रोशन दान कहते हैं, अपने घर का रोशन दान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। आज मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगा। आजादी का असली मतलब वो ही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 को हमें आजाद कराई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उद्गानों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान आ जाता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति ही साबित कर रहे होते थे। और उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने आलों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई, कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए सड़क पर भेजती थी और उसे पत्र लिखाकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वो ही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रख देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। शांति से रहना है तो रख इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। क्षमा कीजिएगा यदि हम किसी दूसरे देश के झंडे जला देने या उसके मुर्दाबाद के नारे लगाने को ही देशभक्ति समझते हैं, तो शायद हम गलत, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि हिंदोस्तां जिंदाबाद, ये जहां जिंदाबाद। क्योंकि हमने सीखा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और यदि हम राष्ट्रगान का सम्मान कर देने या भारत माता के जोर शोर से नारे लगाने को ही देशभक्ति समझते हैं, तो शायद हम गलत है। क्योंकि असली देशभक्ति वो है जब एक शिक्षक पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षा प्रदान कर देता है और कैप्टन तानिया शेरगिल जैसी योद्धाएं समाज को देता है। असली देशभक्ति वो है जब एक पत्रकार निष्पक्ष रूप से खबर दे देता है। असली देशभक्ति वो है जब हम अपना टैक्स पूरी ईमानदारी के साथ दे देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम जल को बहने से रोक देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी नेता को वोट उसकी जाति या धर्म देखकर नहीं, उसका काम देखकर दे देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम किसी बुजुर्ग को
सड़क पार करा देते हैं। असली देशभक्ति वो है जब हम शहीदों और उनके परिवार का सम्मान कर देते हैं। लेकिन ये देशभक्ति तब हद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। कर रहा होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावना की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य बर्बाद कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 वोट और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के इतने इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और बनने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति संरक्षण पर नहीं किंतु समाज के सशक्तिकरण पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं पर राह पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं किंतु ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल में जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनैतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न परिपन्नमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है, पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a son of this holy motherland feel proud to be an Indian। हम सब महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते किंतु सच्चे देशभक्त तो जरूर बन सकते हैं। अतः इस गांधी के धर्म राज्य और राम राज्य की स्थापना के लिए हमें एक होना ही होगा। संभव है हमारे मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु अंत में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद, जय माता दी। भाई से बोलीने ગયા ને આપણે પેલા જાનવીબાનો સોશિયલ મીડિયામાં લેક્ચર સાંભળીએ છીએ ચુડાસમા સંસદમાં બોલ્યા હતા આ ભાઈએ બોલ્યા હતા આ શુભમન ગિલ આપણો સંસદમાં બેટિંગ કરી આવ્યો અને તલાટીને ક્લાસમાં બંનેમાં પાસ થયો હતો।